नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों चैप्टर नंबर 8 अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर से सिद्ध करने वाले सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो सिद्ध करने वाले सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए, कभी कभार 2 नंबर के लिए भी आते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर हमें दिया गया है, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 बटे में कॉसेक ए प्लस 1। तो हमें सिद्ध करना है ये दोनों पक्ष जो हैं ये आपस में बराबर हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बायां पक्ष यहाँ पर ले लेते हैं। दिया है कॉट ए माइनस कॉस ए और बटे में कॉट ए प्लस कॉस ए। चलिए अब हल करते हैं। तो सबसे पहले बराबर लगाएंगे। कॉट ए किसके बराबर होता है दोस्तों? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर कोण थीटा है, यहाँ पर कोण ए है, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? कॉस ए बटे साइन ए। उसके बाद माइनस कॉस ए बटे का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर भी सेम वही लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ प्लस का निशान है। उसके बाद नीचे कॉट ए के स्थान पर हमें क्या लिखना है? कॉस ए बटे साइन ए। उसके बाद प्लस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे कॉस ए। चलिए अब आगे हल करते हैं। बराबर लगाएंगे, यहाँ तिर्यक गुणा करा देते हैं। साइन ए का गुणा कॉस ए से होगा। आप लोगों ने भिन्न का जोड़ और घटाना पढ़ा ही होगा। इस तरह से क्रॉस गुणा करते हैं। नीचे बटे में 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं नीचे तो 1 मान लेते हैं। तिर्यक गुणा करा देते हैं कॉस 1 के कॉस ए। उसके बाद माइनस लगाएंगे। साइन ए का गुणा कॉस ए से होगा तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा और बटे में इसके क्या हो जाएगा? साइन ए के साइन ए। उसके बाद दोस्तों ये जो बटे का निशान जो पहले से लगा हुआ है ये वाला इसको लगा देते हैं और यहाँ पर भिन्न का जोड़ है, नीचे तिर्यक गुणा कर लेते हैं उसी प्रकार। तो कॉस 1 के कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए का गुणा कॉस ए से होगा तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा? साइन ए के साइन ए। चलिए इतना आप सभी लोग समझ गए। अब यहां से हल करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। चलिए आगे हल करते हैं। पहले लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए और बटे में लिखेंगे साइन ए। ये इतना पार्ट हमने यहां से लेकर यहां तक इतना पार्ट हमने लिख लिया। फिर ये जो बटे का निशान लगा है, तो ये जो बटे का निशान है इसका मतलब होता है भाग का निशान। तो भाग को गुणा में बदल देते हैं तो संख्याओं को पलट देते हैं, यानी भिन्न के रूप में जो कुछ भी लिखा होता है उसको पलट दिया जाता है। तो इसके स्थान पर हम गुणा का निशान लगा देंगे, ये जो बटे का निशान है इसके स्थान पर। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको हम पलट देंगे। साइन ए ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये दोस्तों अब आगे हल करते हैं। आप लोगों ने भिन्न वाला गुणा पढ़ा होगा, उसमें क्या करते हैं? अंश और हर में जो कुछ भी होता है एक जैसा उसको काट दिया जाता है। तो साइन ए नीचे है, साइन ऊपर, ये कट जाएगा। अब दोस्तों बचा क्या है? बचा है कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए और बटे में यहाँ पर क्या बचा? यहाँ बचा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब दोस्तों यहाँ पर कॉमन क्या है? कॉमन ले लेते हैं। कास ए यहाँ है, कास ए यहाँ है, नीचे कास ए यहाँ है, कास ए यहाँ है, अंश में भी कास ए और हर में भी कास ए। तो ऊपर कॉमन लेंगे कॉस ए, नीचे कॉमन है कॉस ए, अंश और हर दोनों में कॉमन है कास ए। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस यहाँ से
कास ए हट जाएगा, साइन ए बचेगा, और नीचे नीचे क्या बचेगा, यहाँ हट जाएगा तो एक बचेगा, प्लस यहाँ से कास ए हट जाएगा, क्या बचेगा, साइन ए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस साइन ए, और नीचे बचा 1 प्लस साइन ए। इतना हमारे पास बचा। दोस्तों में राइट हैंड साइड का मान लाना है। राइट हैंड साइड में कॉसेक ए है, तो कॉसेक ए कब आएगा, जब हम साइन का उल्टा कर दे तो। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक है ऊपर, और नीचे यदि साइन हो जाए, नीचे बटे में साइन हो जाए, साइन ए हो जाए, तो इसका उल्टा कॉसेक हो जाएगा। एक बटे साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अंश और हर में साइन ए से भाग देना पड़ेगा। बटे में साइन ए लाना है, इसलिए हमें भाग देना पड़ेगा। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर। चलिए अब भाग दे देते हैं। तो अंश वाले पार्ट को पहले लिखेंगे ऊपर 1 माइनस साइन ए, और भाग का मतलब बटे नीचे लिखा जाता है, तो बटे का निशान लगाएंगे। यहाँ पर किससे भाग देना है, साइन ए से, तो नीचे साइन ए। उसके बाद फिर ये बटे का निशान जो पहले से लगा हुआ है ये लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, नीचे बटे में क्या लिखेंगे, साइन ए। साइन ए से भाग देना है तो लिखेंगे साइन ए। तो अंश को हमने साइन ए से भाग दे दिया, हर को हमने साइन ए से भाग दे दिया। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं, इसके बटे ये कर लेते हैं और इसके बटे ये कर लेते हैं। तो 1 बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए, साइन ए बटे साइन ए, फिर बटे का निशान। नीचे दोस्तों बिल्कुल सेम उसी प्रकार करना है, सिर्फ यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है, तो उसी प्रकार लिख देते हैं और यहाँ प्लस लगा देते हैं, साइन ए बटे साइन ए। नीचे बिल्कुल सेम चीज है, सिर्फ यहाँ पर प्लस है, तो प्लस लगा दिया हमने, और सारा कुछ वही करना है उसी प्रकार। चलिए अब हल करते हैं। 1 बटे साइन ए क्या होता है, 1 बटे साइन ए कॉसेक ए। 1 बटे साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। ये माइनस लगाएंगे, साइन से साइन कट जाएगा, 1 बचेगा। और अब आ जाते हैं नीचे, नीचे 1 बटे साइन ए, यहाँ लिखेंगे कॉसेक ए। उसके बाद प्लस लगाएंगे, साइन से साइन कट जाएगा, 1 बचेगा। ये जो मान है ये मान है राइट हैंड साइड का, तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया, ये प्रूव्ड हो गया।